एक लड़के को झील के बीच धकेल दिया गया और साथ ही ढोल की आवाज बजाई गई। कहा जाता था कि इससे पानी का राक्षस सामने आ जाएगा। वाकई में कुछ ही देर में झील से एक अजीब सा जीव बाहर आया। यह देखकर वहाँ मौजूद राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि मान्यता थी कि अगर कोई इस राक्षस को मांस खिला दे तो वह उसका गुलाम बन जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मांस वही खुद होगा। भीड़ डर कर इधर उधर भागने लगी और किसी ने एक धुएं वाला बम फेंक दिया। धुएं का फायदा उठाकर सब लोग भाग गए, मगर बम की आवाज ने उस राक्षस को और गुस्सा दिला दिया। वह अब हर किसी को पकड़कर खाने को तैयार था। पानी में तो वो तेज था ही, लेकिन जमीन पर भी वो अपनी चिपचिपी त्वचा से फिसलकर बड़ी रफ्तार से भागने लगा। लोग एक जंगल में घुस गए ताकि पेड़ पत्थरों की मदद से उससे बच सकें। सब एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे थे कि तभी एक सैनिक ने उन्हें देख लिया और हंसते हुए आवाज लगा दी। इससे सबका छुपना बेकार हो गया और राक्षस फिर से आ गया। सब दौड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंचे, जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। नाव में बैठकर सब एक पनडुब्बी की तरफ भागे, लेकिन तभी राक्षस भी आ पहुंचा। उसकी आंखें कमजोर थीं, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाया। जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, उसकी आवाज सुनकर वह पानी में कूद गया और पनडुब्बी की तरफ बढ़ा। एक लड़की को उसने तुरंत निगल लिया और पनडुब्बी को टक्कर मार दी, जिससे वो पलट गई। सबने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पनडुब्बी को नीचे ले जाने लगे। तभी पनडुब्बी की लाइटें टिमटिमाने लगी और पता चला कि राक्षस एक बिजली पैदा करने वाला जीव है। उसने पनडुब्बी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। कप्तान ने बिजली बंद कर दी, यह सोचकर कि शायद मरा हुआ समझकर वो छोड़ देगा, लेकिन राक्षस चालाक था। उसने और तेज करंट छोड़ना शुरू कर दिया। तभी एमी नाम की लड़की ने सुझाव दिया कि इंजन की मदद से उलटी दिशा में बिजली छोड़े, जिससे राक्षस बेहोश हो सकता है। सबको डर था कि इससे पनडुब्बी में बैठे सभी लोग भी करंट लगने से मर सकते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सारे एहतियात बरते हुए बिजली चालू की और राक्षस को करंट देना शुरू किया। उसका शरीर झटकों से कांपने लगा, लेकिन वो फिर भी पनडुब्बी को नहीं छोड़ रहा था। जब करंट का वोल्टेज 1500 तक पहुंचा, तब जाकर उसके शरीर में हलचल कम हुई, लेकिन पनडुब्बी की बिजली व्यवस्था खराब हो गई। सब एमी पर नाराज हो गए, लेकिन तभी राक्षस अचानक पनडुब्बी को छोड़कर भाग गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ज्वालामुखी क्षेत्र के पास हैं और उनकी पनडुब्बी बहाव के साथ उसकी तरफ जा रही है। एमी ने फैसला लिया कि वो खुद बाहर जाकर पनडुब्बी की दिशा बदलने की कोशिश करेगी। वह एक रस्सी लेकर पानी में कूद पड़ी और पनडुब्बी के नीचे पहुंची, जहां राक्षस की टूटी हुई पूंछ फंसी हुई थी। उसने काफी कोशिश के बाद उस पूंछ को खींचकर बाहर निकाला, जिससे पनडुब्बी की दिशा बदल गई और वह ज्वालामुखी से दूर जाने लगी। लेकिन इसी बीच एक झटका लगा और एमी पानी में गिर गई। उसके पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी और वह बेहोशी की हालत में पहुंच गई। तभी पनडुब्बी वापस आई और कप्तान ने उसे बाहर खींच लिया। वह बेहोश थी, धड़कन भी नहीं चल रही थी। सबने मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश की और आखिरकार वो जाग गई। सब बहुत खुश हुए और इस जीत का जश्न मनाने लगे। उसी समय एमी को याद आया कि उसने समुद्र के नीचे एक रहस्यमय जगह देखी थी, जो शायद एटलांटिस हो सकती है। कप्तान ने तुरंत वापसी का फैसला लिया। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, वहां एक रहस्यमय गुफा और चमकती हुई चट्टानें दिखी। सब गोता लगाकर अंदर गए, जहां एक सूखी और हवा से भरी जगह मिली। सबने ढूंढना शुरू किया और एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक कीमती रत्न मिला। उसी समय वहां जीवित समुद्री कीड़े हमला करने लगे। सब भागे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति पकड़ा गया। जाते जाते उसने वो रत्न कप्तान को दे दिया। हालांकि उन्होंने एक अमूल्य खजाना हासिल किया, लेकिन उनके एक साथी की जान चली गई। सभी ने तय किया कि वे उसकी याद में इस खजाने का इस्तेमाल सही तरीके से